हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पे हो चुकी थी सुबह, मंडा बॉयल करने के लिए रख दिया था और एक तरफ हम रख रहे थे चाय, जो कि चाय आज हम बनाएंगे सिर्फ खड़े मसाले से ही। तो यहाँ पे हमने सौंफ लिया था एक चुटकी के अंदाज़, फिर उसके बाद हम इसमें धनिया ऐड कर लेंगे। ये बहुत ही हेल्पफुल चाय है, तो आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा आता है और बहुत ही हेल्पफुल है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मेथी को ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन इसमें ऐड कर लेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा कलौंजी भी ऐड कर लेंगे। कलौंजी जो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, मतलब तो ये चाय जो है खूब अच्छे से बॉइल्ड हो गई थी। आप एक बार ज़रूर से ये वाली चाय ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बहुत फ़ायदेमंद है हम लोगों के लिए। तो इसमें अब ये बॉइल्ड आ गया था, तो हम इसमें चीनी ऐड कर लेंगे 1 चम्मच। और ये चाय बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो इस तरीके का इसका लुक था। अब हम चाय छान रहे थे और सुबह के टाइम में तो यही बस एक अंडा, बिस्किट और फिर यही सब। चाय अब ठंडी आ रही है तो अंडा भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये मेरा सुबह का नाश्ता था। उसके बाद फिर हम जो है चाय वाय पी के फिर जो भी काम होगा अपना आगे की रूटीन जो भी है मतलब वो करने लग जाते हैं। तो ये वाली चाय आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स हम लेके आए थे ग्रोसरी में, वो अभी तक डब्बे में नहीं डाल पाए थे, रखा ही हुआ था। तो इस तरीके की जार जो है इसमें हम सबको फिल कर रहे थे। इस तरीके की जार मुझे बहुत पसंद पड़ती है, जो क्लियर मतलब रहती है, वो चाहे मतलब ग्लास की हो या फाइबर की हो, जो भी हो, लेकिन इसी तरीके का डब्बा मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तब एक एक करके जो भी बचे हुए कुछ मतलब ड्राई फ्रूट्स थे उसको हम इसमें ऐड मतलब रख लेंगे, डब्बे को फिल कर लेंगे। उसके बाद देखिए सबको हम इस पर रख लिए थे। किशमिश जबकि थोड़ी सी बची हुई थी, ज़्यादा तो हम सौदा लाते नहीं हैं, बस 10 से 15 दिन या 10 दिन, हफ्ते दिन, जितना दिन रहना होता है बस उसी हिसाब से यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सौदा लेते आते हैं। फिर हम यहाँ पे इसमें मेरी ड्रेसिंग को ये हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही मतलब भर भर टाइप की लगी हुई थी। तो इसकी हम सफाई करेंगे, इसको अच्छे से सेट करेंगे। बहुत ज़्यादा ही ये कबाड़ खाने टाइप की हो गई थी, मतलब शादी उदी थी घर में, तो इसी तरीके से टाइम ही नहीं मिला था इसको सेट करने का। तो इस तरीके से अब हम इसको सेट कर लिए थे, साफ़ कर लिए थे। पता नहीं ड्रेसिंग बंद के बाद भी अंदर भी मतलब मकड़ी हिल जाती है, पूरा झोल वोल कर दी थी। इस तरीके ये पलंग का मेरा कॉर्नर था यहाँ पे सिरहाने मतलब साइड का। तो इस पर भी बहुत मतलब ज़्यादा गंदा गर्दा उर्दा सभी हो गई थी, तो इसकी भी खूब अच्छे से हम क्लीनिंग कर लेंगे। और फिर इस तरीके लैम्प वैम्प में जितने भी थे सब कीड़े भी थे और फिर गर्दा झोल सभी लग गई थी। मतलब घर बंद रहता है ना तो ज़्यादा ही लग जाता है। तो यहाँ पे अब हम सबको अच्छे से कपड़ा को भिंगा के अच्छे से पोंछ ले रहे थे। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। इसी तरीके का हम सेट कर रहे थे, एक एक करके ये फ्लावर जितने थे सब में झोल लग गई थी। बहुत ज़्यादा ही बरसात के टाइम में पता नहीं बहुत ज़्यादा ही झोल लग जाती है। एक एक करके पूरे घर की ही सफाई करनी पड़ रही है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से हम इसकी सफाई कर लिए थे, डस्टिंग अच्छे से कर लिए थे। और जितना ज़्यादा सामान रहता है उतना ज़्यादा इसमें गंदगी भी मतलब भरती है और फिर सफाई तो करनी ही पड़ेगी चाहे आप जैसे करिए। तो इस तरीके से हम पूरा ये कॉर्नर सेट कर लिए थे, सबकी सफाई करके अच्छे से रख दिए थे एक एक सामान को, जिसकी जो जगह थी वहीं वहीं पे हम इसको सेट कर लिए थे। तो इस तरीके का ये वाला कॉर्नर था मेरे रूम का। उसके बाद ये फ्रेम जो भी थे यहाँ पे लगे हुए, इस पर भी पूरा झोल वोल मतलब गर्दा वर्दा खूब मतलब बहुत ही ज़्यादा जम गया था। तो इसकी भी अब हम सफाई कर लिए थे। उसके बाद एक और यहाँ पे था, इसकी भी अब हम साफ़ कर लिए थे। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा था, लेकिन वीडियो को हम थोड़ा स्पीड में डाल दिए हैं तो ये फटाफट से दिखा रहा है। उसके बाद दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, तब हम यहाँ पे मेरा सालन बचा हुआ था, गोश्त बचा हुआ था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसमें बस पुलाव ही बनाना है। तो यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले लेंगे, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, शाहजीरा और फिर एक दो मतलब दालचीनी और फिर वही मतलब नमक अब इसमें ऐड कर लेंगे। पानी में बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें फिर बासमती का चावल हमने फुला के पहले ही रख दिया था, तो उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो पानी खूब अच्छे से बॉइल्ड हो गया था यहाँ पर। तो इसमें अब हम चावल को ऐड कर लेंगे। और ये बासमती का जो पुलाव होता है ना, मतलब वो उसको और एक चावल क्या बोला जाता है, कतरनी चावल भी इसको बोला जाता है, बासमती भी। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। तो इसमें स्मेल जो होती है ना बहुत ही अच्छी लगती है मेरे। तो इसी का हम पुलाव बना रहे थे। तो ये फटाफट से बन जाता है और बस 2 ही आदमी के लिए बना रहे थे, एक हम और एक आई थी मतलब मेरी हेल्पर काम करने के लिए, उनके लिए। मेरे बच्चे जो हैं वो नाना के घर गए हुए हैं, तो ज़्यादा मतलब चावल बनाए नहीं थे, सिर्फ 1 से 1.5 गिलास के आसपास। जब हम इसमें पुलाव फटाफट से बना रहे थे और ये पुलाव जो था बहुत ही जल्दी से बन गया था। चावल फुल मतलब जितना ज़्यादा देर चावल फुला रहता है ना उतना सॉफ्ट पुलाव बनता है। तो जब भी पुलाव बनाएं चावल कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए कम से कम उतना देर के लिए फुला रहेगा, तो चावल गल भी जाता है जल्दी और बहुत ही सॉफ्ट पुलाव बनता है। इस तरीके से अब पुलाव जो था वो बिल्कुल रेडी हो गया था। अभी हम इसको खूब अच्छे से चला लेंगे और इसमें बस वही थोड़ा सा बस कलर वलर इसमें ऐड कर लेंगे। प्याज की बिरयानी हम नहीं डालेंगे ऊपर से।
क्योंकि मेरी बेटी खाती नहीं है, वो सारे प्याज व्याज जो भी रहती है सबको साइड कर देती है चुन के, उसके बाद ही चावल खाती है। तो यहाँ पे खाने का टाइम हो गया था तो हम अपना खाना निकाल रहे थे यहाँ पे। इस तरीके से पुलाव और फिर गोश्त, और जो मेरे साथ मतलब जो काम करा रही थी उनको भी हम खाना दे दिए थे। तो यहाँ पे कुछ हम इस तरीके से खाना निकाल रहे थे। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस यही सब जो भी रूटीन दिन भर की थोड़ी बहुत खाना बनाना, क्लीनिंग करना, ये वो बच्चे लोग मतलब बस यही सब जो भी है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से मेरा खाना था, पुलाव और गोश्त। ये मेरी काम करने के लिए आई थी, हेल्प कराने के लिए मेरी नानी के घर से, मेरे ननिहाल से 5 किलोमीटर ये पैदल चल के आई थी और पैदल चल के ही जाएंगी, इसीलिए इतनी ये फिट है। काम करने से इंसान फिट ही रहता है। तो यही थी, ये मेरी हेल्प करने के लिए आई थी। मतलब पूरे घर जो भी दोनों तल्ला था उसको खूब अच्छे से ये सफाई वफाई करके शाम हो गई थी। तो इन्होंने बोला था मेरे टॉप्स खरीदने के लिए, तो हम यहाँ पे इनके लिए ये गिफ्ट लेके आए थे। इनका टॉप्स खरीद के लाए थे, ये छठ के दौरान पहनेंगी। इनको जब मिला था तो ये बहुत ही खुश हो गई थी। इस तरीके का टॉप्स था इनका। ये हमेशा बोलती थी मेरे कुछ लेके आना है, मेरे लिए कान का लेके आना। तो इस बार हम आए थे तो इनके लिए लेके आए थे। यहाँ पे शाम हो गई थी, सूरज डूब रहा था, मेरी बालकनी से ये नज़र आता। तो यहाँ पे इसका शाम का व्यू कुछ इस तरीके का था। और ये शरारती बच्चा जो है यहाँ पे पता ना क्या जासूसी कर रहा था, गमले में किस चीज़ को खोज रहा था, शायद मतलब उसको खोज रहा था, ग्रास पेपर को खोज रहा था ये। और फिर इसको मिल भी जाता है, मुँह में दबोच लेता है, ये खेलता है पहले उससे। और यहाँ पे मेरी बेटी जो है ये मतलब ये इनको ये कान वाला जो था वो गिफ्ट कर दी थी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।